हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मोशन। तो सबसे पहले स्टार्ट ही यहीं से करेंगे। व्हेन डू वी से बॉडी इज इन मोशन। तो स्टूडेंट्स कब बोलेंगे हम कि बॉडी मोशन में है। तो ये रही आपकी मोशन की डेफिनेशन। A body is said to be in motion तो स्टूडेंट्स कब बोलेंगे हम बॉडी मोशन में है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। मींस अगर मैंने यहां पे ये देखो ये एक रोड है और यहां पे एक ट्री लगा हुआ है। अब होता क्या है कि अगर बस यहां से मूव करती हुई जाएगी तो देखो बस मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। पेड़ यहीं पे रहा बट बस यहां से यहां तक पहुंच गई और वो चलती जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स वो मोशन में है क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। अब ये पेड़ इधर है और रोड के दूसरी साइड भी अगर कोई पेड़ है तो स्टूडेंट्स ये पेड़ यहीं पे रहेंगे, इनकी सराउंडिंग्स चेंज नहीं होंगी। तो ये विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रेस्ट पे होंगे। किसमें होंगे स्टूडेंट्स? रेस्ट में। तो मोशन में क्या लिखेंगे हम? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। और अगर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट में होगा। तो इसी के साथ आपकी रेस्ट की डेफिनेशन बन जाएगी। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट change its position with respect to its surroundings। अगर वो सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है, और अगर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट पे है। होप आप सभी को ये दोनों डेफिनेशन समझ आई होंगी। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारी डेफिनेशन है यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन के बाद हम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात यह है स्टूडेंट्स कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। अगर एक बॉडी, ध्यान से सुनना, 5 किलोमीटर 1 आवर में कर रही है, नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी 1 आवर में कर रही है, नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी 1 आवर में कर रही है। अब ध्यान से देखना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर यहां पे 5 किलोमीटर उसने 1 आवर में किया तो यहां भी 5 किलोमीटर उसने 1 आवर में, यहां भी 5 किलोमीटर उसने 1 आवर में। इट मींस वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो स्टूडेंट्स ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? तो बन जाएगी ए बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो इक्वल डिस्टेंस नहीं करती इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता। तो नॉन यूनिफॉर्म भी इसी से निकल जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बन जाएगी ए बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर पा रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे अगर वो यहां तक 5 किलोमीटर उसने पहले किया 1 आवर में,
नेक्स्ट उसने 1 आवर में 10 किलोमीटर कर दिया, नेक्स्ट आवर में उसने 6 किलोमीटर कर दिया। अब देखो टाइम वही चल रहा है, बट हुआ क्या है, डिस्टेंस वो इक्वल कवर नहीं कर रहा है। पहले आवर में 5 किलोमीटर, दूसरे आवर में 10 किलोमीटर, तीसरे आवर में 6 किलोमीटर, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। होप आप सभी को ये दोनों डेफिनेशन समझ आई होंगी। तो स्टूडेंट्स, इसके छोटे छोटे से दो ग्राफ भी हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा। तो पहले मैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बता देता हूं। ये आ गया आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ और ये आ जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अब यूनिफॉर्म में आपको पता था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था, तो उसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। अगर ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो स्टूडेंट्स ये जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन शो करती है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो टाइम भी ज्यादा हुआ, डिस्टेंस कम हुआ यहां तक ले अगर, तो टाइम भी क्या हो गया, कम। अगर डिस्टेंस या टाइम और बढ़ा दिए, देखो अगर डिस्टेंस बढ़ा तो टाइम बढ़ रहा है, फिर डिस्टेंस बढ़ाया तो फिर टाइम बढ़ गया। इसी तरह से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम भी बढ़ेगा और जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस मान लूं और ये टाइम मान लूं तो स्टूडेंट्स वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कोई कर्व बनेगी। अब ध्यान से देखना, अगर यहां पे डिस्टेंस मैंने इतना लिया तो टाइम देखो बढ़ा, बट अगले में डिस्टेंस कम रहा बट टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी तरह से हमें पता चलता है कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो एक कर्व होती है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती। और यूनिफॉर्म मोशन की हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। होप आप सभी को ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। तो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है डिस्टेंस, कि डिस्टेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस क्या होता है, जैसे ध्यान से देखना, एक बॉडी यहां से चली 5 किलोमीटर, फिर यहां से गई वो 10 किलोमीटर। अब ध्यान से देखना, यहां से स्टार्ट हुआ था वो, यहां से चला वो 5 किलोमीटर और यहां पे चला वो 10 किलोमीटर। इट मींस उसने यहां से लेके यहां तक का जो पाथ कवर किया वो था टोटल कितना, 5 + 10 15 किलोमीटर। कितना स्टूडेंट्स, 15 किलोमीटर। ये था डिस्टेंस, ये क्या था, डिस्टेंस। और डिस्टेंस की तरह ही एक और टर्म है, वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो भी डिस्टेंस की तरह ही है, बट उसमें हम डायरेक्शन भी देखते हैं। क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्शन, कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और उसका एंड पॉइंट क्या है, और उनमें ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है ये होती है डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि ये कितना चल के गया था, उसके लिए ये मैटर करता है कि इनिशियल पॉइंट मींस स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और एंड पॉइंट क्या मींस फाइनल पॉइंट क्या है। तो स्टूडेंट्स, फिर डेफिनेशन क्या बन जाएगी इन दोनों की। तो स्टूडेंट, डिस्टेंस की डेफिनेशन बन गई एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। मींस उसने एक्चुअल पाथ कितना चला, तो वो यहां से लेके यहां तक चला, फिर वहां से लेके वहां तक चला, टोटल कितना चला, 5 + 10, टोटल चला वो 15 किलोमीटर। ये था डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मींस सबसे शॉर्ट, और सबसे शॉर्ट आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट था। उसके लिए ये मैटर नहीं करता ये कैसे चल के गया, उसके लिए ये मैटर करता है कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। तो अलोंग विद डायरेक्शन, कि यहां से लेके यहां तक इसकी डायरेक्शन, ये देखो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल।
तो इसके लिए डायरेक्शन भी मैटर करती है, इसके लिए कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट अब आपको पता ही है, ये 90 डिग्री है, तो पीजीटी लगाएंगे, पीजीटी लगा के हमें ये हाइपोटेन्यूज मिल जाएगी। मींस पीजीटी तो आपको पता ही होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस आ गया 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 25 प्लस 100 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 125 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज आ गई आपकी √125। तो स्टूडेंट्स ये आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए ये मैटर नहीं करता था कि वो कैसे कैसे गया, इसके लिए ये मैटर करता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये डिस्टेंस कितना है। होप आप सभी को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ होगा। एक छोटी सी एग्जांपल और देना चाहता हूं। अगर एक बॉडी यहां से चलना शुरू हुई, ये गई 5 किलोमीटर, ये गई 5 किलोमीटर, ये गई 5 किलोमीटर, और फिर से उसी पॉइंट पे आ गई 5 किलोमीटर और चल के। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, यहां से गया वो 5, यहां से 5 10, यहां से 5 15, और यहां से 5 20, टोटल वो 20 किलोमीटर गया। तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा 20 किलोमीटर। कितना स्टूडेंट्स? 20 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट के लिए मैटर करता है कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या था। इनिशियल मींस यहीं से स्टार्ट हुआ था और यहीं पे खत्म हो गया, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0, क्योंकि एक ही पॉइंट स्टार्टिंग है और वही पॉइंट एंड पॉइंट था उसका। तो वो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? 0 किलोमीटर। इट मींस डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, बट डिस्टेंस 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब बॉडी चलेगी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो चलेगी ही चलेगी। होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। नेक्स्ट डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि ये जो डिस्टेंस है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। अब आप सोच रहे होंगे स्केलर क्या है? तो स्टूडेंट्स, जिसकी सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर मींस वेक्टर वो होती है जिसके पास डायरेक्शन भी हो एंड मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, तो कोई पूछे डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यही आपका डिफरेंस में भी आ जाएगा, और आपको पता ही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें सबसे पहले आपकी डेफिनेशंस आ जाएंगी। फर्स्ट पॉइंट यही बन जाएगा। सेकंड पॉइंट आ जाएगा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड डिस्टेंस में, और डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। तो यहीं से ये डिफरेंस भी बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। होप आप सभी को आज वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।